ॐ विद्यां च यस्त्वद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। ॐ शांति शांति शांति। आइए एक नए विषय पर विचार करते हैं। बहुत ही ज्वलंत विषय है, बहुत ही समीचीन विषय है कि हमारी जो ऋषियों की परंपरा है वो वर्णों पर आधारित थी, वो आश्रमों पर आधारित थी। बीच में जब इसका खंडन हुआ है महाभारत काल के बाद से, तो फिर वर्ण अपने मूल स्वरूप में ही नहीं रह गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बनते थे, बनाए जाते थे गुरुकुलों में जा कर के, वो व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट हुई। और फिर इधर से आश्रम की व्यवस्था जो मतलब पूरी तरह से विद्या के क्रम में और फिर गृहस्थ में जा कर के, फिर वानप्रस्थ में जा कर के और संन्यास में जा कर के जो कार्य पूर्ण करते थे, मतलब विद्या ही प्रमुख होता था। 25 वर्ष विद्यार्थी श्रम करता था विद्यालय में, गुरुकुल में, तो वहाँ पर विद्या का कार्य करता था। फिर वानप्रस्थ में जाने के साथ फिर से विद्या का कार्यक्रम शुरू हो जाता था और जीवन के अंत तक संन्यास में जा कर के जो है ये विद्या का ही अभ्यास होता था। और बीच में केवल 25 वर्ष के लिए जब गृहस्थ आश्रम में होते थे तब संपत्ति, धन और ऐश्वर्य के लिए जीवन जीते थे। लेकिन आज देखिएगा तो किस प्रकार से नाश होता है, किस प्रकार से उत्पत्ति होकर के किस प्रकार से शिखर तक जाते हैं और किस प्रकार से नाश को प्राप्त करते हैं। इसको अगर देखना है तो भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों को आप देखिएगा तो कभी इनका उत्कर्ष था पूरी दुनिया में, कभी ये संसार में पूजनीय थे, वंदनीय थे, आदरणीय थे, आर्थिक रूप से भी और चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन आज ऐसा इनका प्रभाव हुआ है कि मतलब हर तरह से ठोकर खा रहे हैं ये। और आज परिणाम ये है कि चारों तरफ से इसको, इस देश को छोटे से छोटा करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। कारण केवल एक है कि हमने वर्ण व्यवस्था को छोड़ा अपने, अब हम जाति व्यवस्था में आ गए हैं। हम जाति के पीछे नाम अपना टाइटल लगाते हैं और उसी पर इतना घमंड करते हैं कि सभी जाति समूह के लोग अपना अपना सम्मेलन कर रहे हैं। अपना अपना सम्मेलन करके अपने अधिकारों की मांग इतने ज़ोरों से उठा रहे हैं कि पूछिए ही मत। और जैसे अधिकार उठाते हैं कर्तव्य भूल जाते हैं। कर्तव्य भूले हुए कि हमारा कर्तव्य क्या, उसको कोई बात नहीं करता है। सब अपने अपने अधिकार की बात करते हैं कि हमारा तो ये फलाने जाति है, हमारी फलाने जाति है, हमें तो ये अधिकार मिलना चाहिए, हमें वो अधिकार मिलना चाहिए, हमारा तो ये हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। यदि केवल अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य की बात नहीं करेंगे, तो फिर किसी का भी इसमें भला होने वाला नहीं है। तो जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् उच्यते, ये संस्कृति हमारा उद्घोष जो करती थी कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बनते बनाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे गुरुकुलों से चलती थी। अब ये गुरुकुल नष्ट हुए, गुरुकुल के विद्वान बेकार हुए महाभारत काल के बाद से, तो सारी जो व्यवस्था जो गुण कर्म स्वभाव पर आधारित थी उसको हमने पूरा जन्म पर लाकर टिका दिया। और परिणाम ये हो रहा है कि आज हम खुद इतने कष्ट में, इतनी पीड़ा में हैं कि उसका कोई पारावार नहीं है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि चारों तरफ से गिद्ध दृष्टि लगाए हुए असुर लोग, राक्षस लोग, जिनकी अपनी मान्यता का कुछ पता नहीं, बिना सिर पैर की बात सर्तन से जुदा कर देंगे तो इनको जन्नत मिल जाएगी, इनको पता नहीं क्या 72-73 हूरें मिल जाएंगी। इन जाहिलों को मतलब उनको क्या कहा जाए। उनके पास तो मतलब एक कुरान शरीफ, हमारे पास तो 36 कुरान शरीफ है। पुराणों के रूप में जितनी अनर्गल बातें वहाँ पर भरी पड़ी हैं, अच्छी बातें भी वहाँ पर हैं। सभी ग्रंथों में केवल बुरी बातें होंगी तो कैसे स्वीकार की जाएंगी, अच्छी बातें भी हैं। लेकिन उसमें इतनी उल्टी बातें हैं। उसी का प्रकटीकरण कुरान में भी है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है। तो इसलिए अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़ करके जो अपनी आश्रम व्यवस्था थी उसको नकार करके पूरी तरह से पूरे जीवन, उम्र के अंतिम तक व्यक्ति दुकान पर बैठ करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। न जाने कितने जन्मों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना चाह रहा है कि मनुष्य का जीवन का जो मतलब ही था वही समाप्त हो गया है। जहाँ विद्या के लिए जीते थे, विद्या के लिए मरते थे, विद्या प्राप्त करके विद्या और विद्या को समझने के साथ में जीवन का जो महान उद्देश्य था मुक्ति का, वहाँ तक जाते थे, मृत्यु से तर जाते थे। वो व्यवस्था छोड़ करके ऐसी मतलब संपत्ति का फेर लगा है
हमारे यहाँ बड़ा सुंदर कथन कहा गया था, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इतनी संपत्ति मतलब इतनी बना देना चाह रहे हैं कि 7 पीढ़ियों तक भोगते रहे, वो भोग नहीं, नाश हो रहा है। ये आपकी अपनी उन्नति भी नहीं हो रही है, आत्मिक उन्नति से आप दूर चले जा रहे हैं। इसलिए संपत्ति को थोड़ा पीछे कीजिए, विद्या को आगे लेकर के आइए। असली वही उद्देश्य जीवन का है। जब तक इसको हम लोग करते रहे तब तक हम बड़े महान लोग थे, बड़े पूज्य लोग थे। सारे संसार के लोग आकर के विद्या प्राप्त करते थे, चरणों में झुकते थे। अब वो आए हैं तो बस हमारे साथ मतलब हमने उनको व्यापार तक सीमित कर दिया, संपत्ति तक सीमित कर दिया, जड़ता तक सीमित कर दिया, विद्या को पीछे करके जो है सारा तहस नहस किया हुआ है। तो इसलिए उनका भी दोष नहीं है। ज्ञान जिसके पास होता है, अगर वो रास्ता भटकता है, जिन ब्राह्मणों की इतनी पूजा होती थी, आज इतने पतित हुए हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब इनका मांस न खाएं ये हफ्ते में तो इनका पेट नहीं भरता है। मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। काली पन्नी में लेकर के आते हैं चोरी छिपे कि कोई देख न ले, बदनामी होती है। तो चारों तरफ से ये संकट के बादल जो छाए हुए हैं, ये गुरुकुली व्यवस्था के नष्ट होने के कारण से और आश्रम व्यवस्था के एकदम से पराभव में जाने के कारण से मतलब नकली साधुओं के एकदम भरमार पड़ी हुई है। अभी महाकुंभ बीता है, इतनी विकट परिस्थितियाँ कि मतलब जिसको जो देखिए वही अपनी कथा सुना रहा है, बिना मतलब की बातें कर रहा है। ऋषियों की संस्कृति को छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। इतने सैकड़ों हजारों मत इस देश के अंदर चल रहे हैं, सब अपनी अपनी झंडा उठा करके अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। न जाने कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, और इसके प्रभाव को न जाने किस रूप में ले आकर छोड़ना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जिस बात को लेकर के तड़प रहे थे और जिसको लेकर के उन्होंने पूरे जीवन अपने संघर्ष किया, 17 बार विस्पान किया और अंत तक जो बात कहते रहे वो कि ऋषियों की संस्कृति को लौटो, बैक टू द वेदांत, वेदों की ओर लौटो। ये सूत्र वाक्य देख करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश से लेकर जितने भी सारे ग्रंथों का उद्घाटन किया। और उस समय आज से 150 साल पहले उन्होंने जर्मनी से छापा खाना मंगाया, वहाँ से वेद मंगाकर भाष्य कराना शुरू किया। और आज उनके भाष्य के कारण से जब इन सब की गाड़ी सब फंस जाती है, इन उल्टे उल्टे भाष्यकारों के कारण से, तो महर्षि दयानंद ही याद आते हैं। उन्हीं के शरण में जाकर उनको सही शुद्ध भाष्य मिलता है वेदों का कि परमात्मा ने संसार को किस लिए बनाया है, किस प्रकार से हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी गुरुकुली व्यवस्था पर आधारित थी। आज हम लोग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बच्चों को पढ़ा करके बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं उनसे। संस्कार तो एकदम जैसे कि लोप ही हो गया है। संस्कार कराना नहीं है और बच्चों से संस्कार की अपेक्षा करते हैं। बच्चे संस्कारित तो या कहाँ से हो जाएंगे। वो जो पाठ आपने पढ़ाया है, पहाड़ा आपने पढ़ाया है तो पहाड़ा पूछिए आप उनसे, गिनती आपने जोड़ घटाना उनसे बताया है तो आप उसको पूछिए। अगर आपने उस संस्कार के लिए आप उनको कभी आपने इस तरह का आयोजन नहीं किया है कि आप उनको संस्कारित करें, 16 संस्कारों में से 13वां संस्कार विवाह संस्कार में जाते हैं। वो विवाह क्या करते हैं, नौटंकी कूद फान कर कर चले जाते हैं और कहते हैं कि विवाह कर लिया। तो 12 संस्कार अगर आपने नहीं किए हैं तो 13वें का कोई प्रश्न ही नहीं कि आप ढंग से कुछ कर पाएंगे। उसमें सब लिपापोती हो रहा है। इसलिए अपनी इस वैदिक व्यवस्था की ओर पुनः से लौटा जाए। महर्षि दयानंद के 201 वर्ष हो रहे हैं उनके जन्म के, मृत्यु के भी कितने सारे, 1883 उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी 148 साल इधर से भी हो जा रहे हैं। बहुत लंबा कालखंड हो गया। तो इसलिए हम सभी को जो है इस ऋषियों की व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए। अपनी जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को समाप्त कीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। आप अपनी जाति पर बिना मतलब का घमंड क्यों करते हैं। नाम है सिंह और एक चींटी नहीं मार सकते। ज्ञान के भंडार हैं, मतलब चलते फिरते उड़ते भरे मुख से सूत्र ही निकल रहा है, मंत्र ही निकल रहा है। ऐसा कैसा सिंह है भाई। तो सब तरह से मतलब गुण कर्म स्वभाव के विपरीत सारे कार्य हो रहे हैं। अपने गुण कर्म स्वभाव आधारित जो व्यवस्था थी, जन्म से जब सभी शूद्र होते हैं, संस्कारों से द्विज बन जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुनकर बन करके शूद्र बन करके सेवाएं अपनी देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं सारी गुरुकुलों से तय होती थी। अब गुरुकुल ही नहीं रहे तो कौन किसको ब्राह्मण कहे, कौन किसको क्षत्रिय कहे। ब्राह्मण के पुत्र को अगर क्षत्रिय कह दीजिए तो बड़ा पीड़ा हो जाती है लोगों को। क्षत्रिय के पुत्र को ब्राह्मण हो जाए, वैसे हो जाए तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। जबकि चल वही रहा है। सारे ब्राह्मण के पुत्र जो कहे जा रहे हैं वो सेना में भी जा रहे हैं। बड़े बड़े पद एसपी से लेकर के और डीएसपी से लेकर और न जाने कितना रैंक होती है उधर
सेना में सब संभाल रहे हैं। तो वो तो प्रैक्टिकल में चल रहा है, लेकिन सिद्धांततः नहीं मान रहे हैं। इसलिए बचने और संभलने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो बहुत ख़तरनाक समय आगे आने वाला है। आप जान लीजिए कि 1947-46 का कालखंड अगर आप याद करेंगे, किस प्रकार से आज़ादी आपको आई है, किस प्रकार से पाकिस्तान से ट्रेनें भर करके काट करके यहाँ भेजा गया कि लो नेहरू नजराना ले लो या गांधी नजराना ले लो पाकिस्तान की ओर से। तो वो दृश्य डायरेक्ट एक्शन डे का आपको बहुत लोगों को नहीं पता है, गूगल करिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा क्या क्या इस देश के अंदर घटित हुआ है। फिर यहाँ से भी लोगों ने ट्रेनें भर के पंजाब से भेजी काट करके कि लो हमारी तरफ से नजराना ले लो। तो वो दृश्य आप सुन कर के मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं है अभी, लेकिन गूगल आ गया तो सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। तो वो स्थिति दोबारा करने की जाहिर लोग बर्बर लोग करने की तैयारी कर रहे हैं कि भारत को पूरा निगल जाएंगे। अंग्रेज़ लोग आए थे तो हमसे लिया था, वापस जो है जा रहे थे, हमको क्यों नहीं दिया, हम वापस से 100 साल बाद फिर से ले लेंगे। तो 2047 तक उनका जो प्लान चल रहा है, आप बहुत पीछे हैं। 25 करोड़ 30 करोड़ की जो आबादी है उसके सामने आपका 120 करोड़ कहीं ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि उनका तो रोज़ काटने मारने का अभ्यास चल रहा है। आप उनके सामने कहाँ ठहरेंगे? आप खून देख करके तो यहाँ पसीने छूटते हैं, सबको बेहोशी आने लगती है। वहाँ तो रोज़ का अभ्यास है, रोज़ कांड हो रहे हैं एक एक करके। आप सुनिए, अखबार में टीवी में देखिए, सब जगह मोबाइल में सब जगह आ रहा है। अभी नहीं चेतते तो समझिए कि आपको जिस समय प्यास लगी उस समय कुआं खोदने बैठिएगा तो न कुआं मिलेगा आपको न जल मिलेगा आपको। इसलिए अभी समय है, अभी चेत जाइए, अपनी वैदिक व्यवस्था की तरफ लौटिए और महर्षि दयानंद के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार गुरुकुल खोलिए, गुरुकुल चलाइए, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। क्योंकि सारे बच्चे एक साथ, अभी इतने सारे करोड़ों बच्चे जो है एक साथ गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते, नहीं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्थाएं से आप उनको जोड़ करके ट्रेनिंग दे करके आप उनको अपनी वैदिक संस्कृति का सिखान कर सकते हैं। क्योंकि उसके न होने के कारण से ये सब सारे उनको बरगला करके ले जाते हैं और तमाम तरह के जिहाद का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत विकट स्थितियाँ हैं चारों तरफ। अपनी संस्कृति और लौटा जाए, अपने जो है वर्ण की व्यवस्था को ठीक कीजिए। अपने नाम के साथ जो आपने टाइटल लगा के घूम रहे हैं, टाइटल नाम पूछते हैं तो नाम पूछने का मतलब ही नहीं है इनको, नाम नहीं पूछते टाइटल क्या लगी है उसके आधार पर आपके साथ व्यवहार करने के लिए नाम पूछते हैं। मुझसे भी कई बार पूछते हैं, तो हम तो थोड़ा जानकारी हो गई तो थोड़ा बहका लेते हैं। लेकिन सामान्य आदमी का मतलब मानसिकता देखिए कि सब नाम पूछते हैं तो पीछे का टाइटल जानना चाहते हैं, कि उसके आधार पर आपके साथ व्यवहार तय करेंगे कि आप कौन हैं और आपको उसके हिसाब से बातचीत किया जाए, आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये अगर आप सनातन संस्कृति वाले हैं, आप पीछे से या तो अपना टाइटल ख़त्म करिए, या तो उसमें रामचंद्र जी को अगर सीता जी आर्य कहती थी, श्री कृष्ण जी को अगर रुक्मणी जी आर्य कहती थी, तो आपको आर्य करने में क्या परेशानी है? आर्यों की संस्कृति हमारी है, आदिकाल से परमात्मा का आदेश है, ये भूमि मैंने आर्यों को दिए। तो आर्य से आप घृणा मत करिए। आर्य श्रेष्ठता को कहते हैं, कोई जाति नहीं है, ये बना जाता है जब गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जब वेदों की मान्यताओं को आप स्वीकार कर लेते हैं और वैसा जैसा बनते जाते हैं वैसा आप होते जाते हैं, तो यही आर्यत्व है। और इसको मानने वाले महर्षि दयानंद ने जिस तरह से व्यवस्था बनाई, आर्य समाज का संगठन क्या बनाया है, मतलब उसको एकदम ऐसा अछूत सिद्ध घोषित कर रखा है कि मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, मतलब इनकी हम मूर्ति पूजा कर लें तो हम सब कुछ मानते हैं। ये बुद्धि का दिवालियापन है, इसमें आप मत फंसिए। राम के नाम के साथ सिंह नहीं लगा हुआ था, लेकिन उनके साथ क्षत्रिय नहीं। कृष्ण मतलब युद्ध भूमि में खड़े होकर के चक्र सुदर्शन धारी कृष्ण हथियार न उठाने का संकल्प ले रखा था। उनसे बड़ा जो है क्षत्रिय कौन था? लेकिन उनके नाम में तो कोई सिंह नहीं लगा हुआ है। तो हमारी जो योग्यता थी, जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, वो नाम से नहीं गुण कर्म स्वभाव से पहचाने जाते थे और उसकी पहचान गुरुकुलों से होती थी। आचार्य 15 साल 20 साल 25 साल अपने साथ रख करके देख लेते थे कि इसके अंदर विशेषता क्या है। उस बालक को उस तरह के वर्ण में उसको दीक्षित करके उसको समावर्तन संस्कार उसका किया करते थे। और वो बच्चे अपनी योग्यता सामर्थ्य पता चल गई तो फिर वो चाहे किसी के भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के भी बच्चे हों, वो जिस वर्ण के तैयार हो गए, जिस तरह के संस्कार लेकर के वो आए संसार में, उस तरह का वो बन करके समाज में आकर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज जो है इतनी ख़राब स्थितियां हो गई हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। बस रास्ता एक ही है
जो महर्षि दयानंद के पीछे आ जाइए। बहुत बड़ा अपराध किया हम लोगों ने उनको 17 बार विषपान करा करके, उसका दंड तो हम लोग बहुत कुछ भोग चुके हैं और आगे पता नहीं कितना भोगेंगे। लेकिन जितनी जल्दी हो, जितने लोगों तक संदेश जाए, सबको वेदों की ओर लौटाइए, वेद ग्रंथ अपने घर में मंगाइए, संस्कारित कीजिए बच्चों को, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी भी रक्षा कर पाएँ। नहीं तो आप उनको बचा नहीं पाएंगे। आप संपत्ति दे करके आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। संपत्ति से सब कुछ नहीं होता है, संपत्ति सारी लुट जाती है और चरित्र का हनन हो जाता है, कोई बचा नहीं पाता है। इतिहास आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर के बंगाल से लेकर चारों तरफ, बांग्लादेश से नज़र दौड़ा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। सबको पता चल भी रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता बस एक ही है कि आप महर्षि दयानंद के पीछे आइए, उन्हीं की व्यवस्था आपको संभाल सकती है, बचा सकती है। केवल भारत ही नहीं, सारे संसार को, सारे संसार के ऊपर इस बर्बर जाति का जो है साया, काला साया पड़ चुका है। और वो इंग्लैंड से लेकर के और फ्रांस से लेकर सारे तरफ, कनाडा से लेकर इटली से लेकर सब जगह ये उत्पात मचाए हुए हैं और सारी धरती को जो है तलवार के बल पर वो अपने बस में करना चाहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होकर के इनका प्रतिकार करना चाहिए। और जो वैदिक संस्कृति है, जो सारे संसार की प्रथम संस्कृति, एकमात्र संस्कृति है, उसकी तरफ लौट करके अपने आप को संभालिए, बचाइए और सभी मिल करके अपनी भी रक्षा करें और पूरे समाज की, परिवार की, राष्ट्र की रक्षा करते हुए इस धरती को मनुष्यों के लिए रहने योग्य रहने दें। नहीं तो जो विनाश का तांडव मचा हुआ है कि बहुत खतरनाक है। इसलिए हम सभी जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वैदिक संस्कृति को लौटें और इसको अपने घर में स्थापित करते हुए, बच्चों को संस्कारित करते हुए, उनको श्रेष्ठता के साथ जीवन जीने का और सुरक्षा का माहौल देते हुए, वातावरण बनाते हुए, सबको जीवन के उद्देश्य से, जो हमारे जीवन का उद्देश्य मुक्ति होती थी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य स्वर्ग होता था, वो हट करके अब केवल संपत्ति कितना सबका बैंक बैलेंस कर लें, बस इसी पर चल रहा है। इसको बचिए, इससे रास्ता नहीं मिलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 7755014190 मेरा नंबर है। आप कभी भी इस व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए तैयार होइए तो आप बिल्कुल संपर्क करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको आगे बढ़ाइए। मेरी इस बात को उठाने वाले बहुत सारे समाज में सब विद्वान लोग घूम रहे हैं, सबकी बातें सुनिए और उसमें सुन करके केवल मौन न रह जाइए, क्योंकि मौन रहने वालों को कल इतिहास जो है ना अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। महाभारत काल का जो युद्ध हुआ है, आप उसमें देखिए कितने बड़े बड़े वीर थे, लेकिन वो अपराधियों की श्रेणी में खड़े हैं। और वो जो बहुत भयानक दृश्य था, तो वो दृश्य दोबारा ना आए, इसके लिए अचेत जाइए और मिल करके आइए सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना कमर कसिए। जातिवाद के बंधन को तोड़िए, वर्ण व्यवस्था को अपनाइए और आश्रम व्यवस्था को अपना करके वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ आगे बढ़िए। केवल संपत्ति का कार्य केवल 25 वर्ष करना है, बाकी उतने में सबका काम चल जाता है। और बाकी जो है ज्ञान, विज्ञान और शोध में और वैदिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, इस संसार को परमाणु से लेकर परमेश्वर तक का जो ज्ञान है उसको यथावत जानने के लिए संकल्पित होइए। इसी में हम सभी का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।